नमस्कार, पीपी न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं रुपेश राज। जनता के एपिसोड को लेकर एक बार फिर से आपके साथ रूबरू हुए हैं। कल भी हमने आपकी मुलाकात कुछ लोगों से करवाई थी, आम जनता से, कि आखिरकार जनता क्या चाहती है। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में 11 साल के बाद इलेक्शन होने जा रही है। आखिरकार जम्मू कश्मीर की जनता क्या चाहती है कि किसकी सरकार बने। और इस समय हमारे साथ देखिए कि ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन ये आपको बता दें कि आज हम एक अलग जगह पर, यानी कि माँ बाई वाली माता के दरबार के जो यहाँ पर शॉपकीपर्स हैं या कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये लोग क्या चाहते हैं कि कौन सी सरकार जो है जम्मू कश्मीर की बेहतरी कर सकती है। सर, सबसे पहले तो हम आपसे शुरुआत करेंगे, आपका नाम जानना चाहेंगे। सर, कुछ अफजूजा साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 370 हटने के बाद 11 साल के बाद इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर में होने जा रही है। क्या लगता है आपको कि कौन सी सरकार जो है जम्मू के लिए बेहतर है? कौन से ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी कर सकते हैं? 11 साल के बाद जैसे कि आपने कहा इलेक्शन होने जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। इलेक्शन होनी चाहिए, लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। इलेक्शन हो, लोग अपनी मर्जी के जो लीडर्स हैं उनको चुनकर असेंबली में भेजें, ताकि वो लीडर्स जो है उनकी आवाज़ वहाँ उठाएं, तो सभी के काम हो। इलेक्शन तो काफ़ी ज़रूरी है। सर, आप क्या समझते हैं आप कि कौन सी सरकार जो है सामने आनी चाहिए जम्मू कश्मीर में? कई सारी आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टियां जो है इस समय भाग ले रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसी हो। क्या लगता है आपको कि कौन जम्मू कश्मीर की बेहतरी कर सकता है? सर, बेहतरी तो वही कर सकता है कि जिसके पास पावर हो जी। जैसे कि अभी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने, जैसे कि आप जानते हो, काफ़ी सारा काम उन्होंने किया है। तो अगर आने वाले टाइम में हमारे JNK में हमारी सरकार, बीजेपी की जैसे सरकार बनती है, तो दिल्ली से वो काम करवा सकते हैं। काम वही करवा सकते हैं जिसके पास पावर होगी। हाँ, जिसके पास पावर नहीं होगी, ऐसे हम एक वायर जब बिछा देते हैं, पीछे ट्रांसफार्मर नहीं होगा तो वो उसमें करंट कहाँ से आएगी? तो वो नेचुरली बात है, वो ही कर सकता है। मतलब आपका इशारा सीधा है कि बीजेपी ही जम्मू कश्मीर की बेहतरी कर सकती है? जी, बीजेपी ही जम्मू कश्मीर की बेहतरी कर सकती है, ये मेरा मानना है। क्या लगता है सर? ऐसी आपसे जानेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मानिक खजूरिया। मानिक साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे ऐसी कौन सी अचीवमेंट, क्योंकि जिस तरह से खजूरिया साहब ने भी बताया कि बीजेपी है जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो बीजेपी जम्मू कश्मीर की बेहतरी कर सकती है? देखो, मेरे हिसाब से तो बीजेपी ही अब तक की बेस्ट पार्टी है जो अभी तक कुछ सालों से चल रही है। जिस हिसाब से हमारे देश में अमन शांति बनी हुई है, जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, तब से हमारे देश में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। ऐसे ही हम चाहेंगे कि जम्मू और कश्मीर में बीजेपी ही सरकार बनाए, तो हमें बहुत ही, जैसे अभी काफ़ी सारे फ़ायदे आ रहे हैं। बड़ा हमारे जम्मू में हर जगह काम ही काम चल रहा है, तो हम यही चाहेंगे कि बीजेपी आए। सर, अंकुश जी ने भी ये कहा कि बीजेपी, आपने भी कहा बीजेपी। आपसे ये जानना चाहेंगे ऐसी कौन सी अचीवमेंट है जो आप जनता को बता सकते हैं, क्योंकि अगर हम कोई बात कर रहे हैं उसके पीछे कोई तथ्य भी ज़रूर होना चाहिए कि किस आधार पर हम बातें कर रहे हैं। तो आप हमें बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी अचीवमेंट जम्मू कश्मीर के लिए इन्होंने की है जो हम लोगों को बता सकें कि हम क्यों ऐसा कह रहे हैं? देखो, पिछले आप मेरे से बड़े हैं और आपको भी पता है, पिछले 70 सालों से जम्मू कश्मीर में कितनी ही तरक्की हुई थी। लखनपुर बॉर्डर से लेके लास्ट ले तक जहाँ देखोगे हर रोड पे काम ही काम चल रहा है। इससे बड़ी अचीवमेंट तो हम आपको कोई बता नहीं सकते। ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो बीजेपी को दर्शाती है कि वो हमारे देश में, हमारे राज्य में अच्छा कार्य कर रही है। जी बिल्कुल अंकुश जी, हम आपसे बात करेंगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि कई सारी अचीवमेंट है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जनता काफ़ी प्रदर्शन कर रही थी, बिजली के लेकर, स्मार्ट मीटर्स को लेकर, पानी की कई जगहों पर दिक्कतें थी, क्योंकि एक आम इंसान को यही चीज़ें चाहिए थी। उसे किस तरह से देखते हैं? सर, जनता जब प्रदर्शन करती है तो उनका राइट बनता है, उनको करना भी चाहिए। जब वो एक अपना नुमाइंदा कहीं चुन के भेजते हैं असेंबली में, तो जब वो उनकी जो उम्मीदें हैं उस पर खरा नहीं उतरेंगे, वो तो बोलेंगे, उनका राइट बनता है। और जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में अभी किसी की सुनवाई नहीं है, तो बिजली के बिल जिसकी जो 9,000 रुपये तनख्वाह पे किसी की दुकान पे काम करता है, उसके घर में 7,000 का बिल आ जाता है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है उनको पूछने वाला कोई नहीं है। जब वो कहीं अप्रोच करते हैं तो उनको कहा जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपको पे करना पड़ेगा। तो कल को सरकार बनेगी तो अच्छा होगा, उनकी सुनवाई होगी।
इलेक्शन तो काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए इलेक्शन होनी चाहिए, सरकार बननी चाहिए, उनकी सुनवाई होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही बोला कि सुनवाई बहुत जरूरी है, क्योंकि एक आम आदमी को यही रहता है कि हमारी सुनवाई होनी चाहिए। सर आपसे एक बार फिर से जाने, क्योंकि आपका देश का भविष्य है, जंग है, कुछ और भी अचीवमेंट होगी जो आप बताना चाहेंगे? अचीवमेंट सबसे पहले आप ये देखिए, हमारे यहाँ के जो युवा हैं जो इंटर पास करते हैं, उनको हमारी बीजेपी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी स्कीम देते हैं PM++। उसके तहत बच्चे फ्री ऑफ कास्ट अपनी कोचिंग करते हैं, अपना डिग्री करते हैं। ये और कोई सरकार नहीं दे रही, बीजेपी सरकार दे रही है। और साथ ही साथ हमारे स्टेट में IIM बना, IIT बना, और बड़ी सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो उन्होंने लागू की हैं, जैसे विश्वकर्मा योजना, जो एक नॉर्मल जो दिहाड़ीदार बंदा उसको पहले कुछ ऐसा होता नहीं था। इनकी सरकार से काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। हम तो बिल्कुल हम यही कहेंगे कि बीजेपी आए। बस हम ये चाहेंगे कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुन के इलेक्ट होते हैं, हाँ इलेक्ट होते हैं, हाँ उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर हम आपको वहाँ उस सामने ला रहे हैं, आपको हमारी मुश्किल देखनी चाहिए और ग्राउंड लेवल पे ये सारी चीज़ें ठीक करनी चाहिए जिसकी ज़रूरत है हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम को। देखिए, हमने पहले ही कहा कि PP न्यूज़ 9 ही मात्र एक ऐसा चैनल है जो ग्राउंड पर जाता है। इन्होंने भी कहा कि जब तक आप ग्राउंड पर नहीं जाएंगे, जब तक आप ग्राउंड पर जाकर देखेंगे नहीं कि आखिरकार जनता क्या चाहती है। सर अंत में एक सवाल आपसे रहेगा, क्या मैसेज रहेगा आपका जम्मू कश्मीर की जनता के? मैसेज यही रहेगा कि जो भी आपके काम आया है, जो आपकी सेवा में है काफ़ी देर से, जो आपके ग्राउंड में है, आपके दुख सुख में आपका साथी है, ऐसे ही लीडर चुने और अच्छा लीडर चुने कि जो आपके कल को आपके हित की बात कर सके। ऐसा ना हो कि जैसे मैंने पहले भी बोला, अभी बड़े सारे जो एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, जो दुकानदार लड़के हैं बेचारे, कहीं कहीं काम करते हैं, रेडी फड़ी वाले, जिनका 10 से 15 हज़ार रुपये महीने की इनकम है। किसी के घर में 10,000 का बिल आ रहा है, किसी के घर में ज़्यादा आ रहा है, लाखों लाखों रुपए के बिल लोगों के घर में बिजली के आ रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो इसलिए अच्छा नेता अपना चुने तो वो कल को सरकार में जाए, सरकार बने तो वो कल को उनकी आवाज़ उठाए, उनकी कोई सुनवाई हो। बस यही कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये वो लोग थे, बहुफुट जो दुकानदार हैं यहाँ पर वो थे, और कुछ लोकल लोग भी थे जिनसे हमने आज बातचीत किया। लेकिन इनकी बात एक बड़ी अच्छी है कि तारे तो हम बिछा देंगे, लेकिन करंट कहाँ से आएगी? जब तक ट्रांसफार्मर नहीं होगा तो लोगों के घरों में लाइट नहीं पहुँच सकती। तो वैसा ही है, सही बात है कि जो सेंटर में है, जिससे हमें काम लेना है, हाँ ये भी ज़रूरी है कि जो अपना लीडर हम चुनते हैं वो लोगों के हित का होना चाहिए, वो लोगों के लिए लड़ना चाहिए, तभी हमारा देश और हमारा समाज जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। इन लोगों की बातों से हमें यही लगा कि इन्होंने कहा कि बीजेपी ही मात्र एक ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी कर सकती है। आगे जनता क्या चाहती है वो अपनी राय और अपना कमेंट जो है नीचे बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आखिरकार वो लोग क्या चाहते हैं। अगर आपको लोगों को लगता है कि हम आपसे भी बातचीत करें लेकिन नए एपिसोड के साथ, तो कल हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप हमारे साथ कभी भी संपर्क कर सकते हैं और हम आपके विचार भी जनता तक ज़रूर लाएंगे। देखते रहिएगा PP न्यूज़ 9 जम्मू से।